दो हाथ इसलिए, एक हाथ से पत्नी को संभालो, पति को संभालो, बच्चों को, परिवार को, व्यापार को संभालो, पर दूसरा हाथ सदा दान पुण्य करने के लिए, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी के लिए तैयार रिजर्व रहे। एक हाथ से बच्चों को रोटी दो, परिवार की सेवा करो, एक हाथ से व्यापार परिवार संभालो, पर दूसरे हाथ से अन्नदान। दो पांव, एक पांव से परिवार व्यापार की ओर बढ़ो, पर दूसरे पांव से वृंदावन की ओर बढ़ते रहिएगा, भगवान की ओर बढ़ते रहिएगा। सही है, बंटवारा है ये 50-50। जितना समय पत्नी को दिए हो परिवार को, उतना भगवान को भी तो दो। ईश्वर का टैक्स नहीं चुकाओगी मेरी मां? हाँ, भगवान का टैक्स क्या है? आप पैसा कमाते हो ना, उस पैसे कमाने का सरकार 30% टैक्स ले लेती है, इनकम टैक्स। आप 100 रुपए कमाते हो तो सरकार 30 रुपए ले लेती है। सही है गलत है? 10-12 लाख तक तो सरकार ने फ्री कर रखा है, पर साल में जो लोग 15 लाख कमाते हैं ना, उनका 30% सरकार ले लेती है। 1 लाख में 30,000 सरकार का देना पड़ता है। तो जब सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जबकि सरकारों ने टैक्स तो प्रॉपर लिया, ना तो ठीक से सड़कें, ना तो ठीक से व्यवस्थाएं आपको टैक्स के अकॉर्डिंग मिली नहीं, फिर भी सरकार टैक्स लेती है। ठीक है, तो जब आज की सरकार इतना टैक्स लेती है और देना ही पड़ता है, तो बताओ, ईश्वर ने तो आपको जीवन दिया है, शरीर दिया है, तो उसका टैक्स नहीं चुकाओगे? अच्छा, भगवान का टैक्स क्या है? देना हो ईश्वर का टैक्स तो क्या लेंगे भगवान? क्या? आप बस इतना ही टैक्स दो कि बस थोड़ा आंख भगवान की ओर देखो, दृष्टि करो, आंख बंद करो या खोल के रखो, और थोड़ा सा समय जगत को भुलाकर 5-10 मिनट केवल प्रभु का स्मरण। हे नाथ, रोज आप ये याद करो। अच्छा, आप क्या कहा करो? एक प्रार्थना बताता हूं, हाथ जोड़ो सब लोग। ए भैया, हाथ उठाना नहीं है लाला, जोड़ना है, हाथ जोड़ना है। ऐसे हाथ जोड़ो सब लोग। ये मोबाइल नहीं उठाना लाला, हाथ जोड़ने का कह रहे हैं। हाँ, हाथ जोड़ो और भगवान से एक प्रार्थना मैं आपको बता रहा हूं, ये रोज किया करो। 5 मिनट, मैं 1 मिनट कराऊंगा, 1-1.5 मिनट, आप थोड़ा ज्यादा करना। आप रोज भगवान से इतना कहा करो, आंख बंद करके। ध्यान किसका? भगवान नारायण का। कौन सा ध्यान? वो छवि, भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। जरा वो छवि बसाओ अपने मन में कि नारायण से शेषनाग भगवान शेषनाग की सैया पर भगवान श्रीमन नारायण लेटे हैं, हाथ को तकिया बनाकर गर्दन के नीचे रखा है और लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं। जरा ये छवि अपने भीतर बसाओ। और एक चरण कौन दबा रहा है? लक्ष्मी जी। तो दूसरे चरण पे आप बैठ जाओ, मतलब बगल में बैठ जाओ और भगवान का चरण अपनी गोद में रखो। इमेजिन करो, भाव बनाओ कि भगवान का पांव आपकी गोद में और आप पांव दबा रहे हैं, जैसे लक्ष्मी जी दबा रही हैं। ऐसे आप चरण दबाओ और भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना हाथ जोड़कर कहो। सभी लोग मेरे बोलना, बोलो, हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, ये जो आंखें हैं ये आपने दी हैं। हे प्रभु, इसका धन्यवाद। आपने आंखें ना दी होती हम कैसे चलते? हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे प्रभु, आपने हमें कान दिए, यदि कान ना दिए होते हम कैसे सुनते? हे प्रभु, आपका धन्यवाद कान देने के लिए। हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, आपने हमें वाणी दी, इसका धन्यवाद। वाणी ना देते तो हम गूंगे होते। बोलो, हे नाथ, आपने हमें सुंदर हाथ दिए, हाथ ना होते तो हम गिलासवर पानी कैसे पीते? हे प्रभु, आपने हाथ दिए, इसका धन्यवाद। बोलो, हे नाथ,
हे श्रीमन नारायण, आपने हमें चरण दिए, चरण ना होते हम लंगड़े होते, कैसे चलते? आपने हाथ दिया, पांव दिया, आंख दी, हे नाथ इसका धन्यवाद कैसे चुकाऊं मैं आपका ऋण? बोलो हे नाथ, कैसे चुकाऊं आपका ऋण? हे प्रभु, हम आपके ऋणी हैं, ऋणी हैं। हे नाथ, क्या दूं आपको? हे नाथ, अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं, समर्पित करती हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। हे नाथ, आज से ये दास, ये दासी आपकी। हरि शरणम, हरि शरणम। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। खोल लो अपनी आंखें। इतना रोज कहा करो, आंख बंद करके आपको रोज क्या क्या कहना है? हे प्रभु, आंखें आपने दी इसका धन्यवाद, कान दिया इसका धन्यवाद, वाणी दी इसका, और जोड़ो इसमें जो व्यापार दिया, जो परिवार दिया, जो घर दिया, जो पत्नी दी, पुत्र दिया, पुत्री दी, जो समाज में इज्जत दी, प्रतिष्ठा दी, इस सबका क्या करोगे? ईश्वर का कौन कौन करा करेगा ऐसी प्रार्थना? रोज नियम से, भले 2 मिनट करना, 3 मिनट, पर कोई भी दिन नागा ना हो। जिस दिन आप मरोगे उस दिन भी ये प्रार्थना करके ही मरना। आज से कंटिन्यू ये प्रार्थना आप करेंगे, चाहे कोई जन्म ले कोई मरे, उस जब कोई की मृत्यु होगी तो भी ईश्वर का आप ये धन्यवाद, ये प्रार्थना अपनी कंटिन्यू रखेंगे। ये नियम बनाओ, ये 5 मिनट 4 मिनट जो भी है, किसी भी हाल में आप चलते फिरते भी ये बोल सकते हैं। तो आज से ये प्रार्थना कौन कौन करेगा? पक्का वादा? पक्का वादा। कौन कौन करेगा वादा? हाँ, करोगे ना मैया? हाँ, रोज ऐसा करना। कितनी व्यस्तता क्यों ना हो, पर ये कहने के लिए समय निकालना कि प्रभु आपका धन्यवाद। कुंती बुआ ने भगवान से कहा दुख, भगवान ने कहा बुआ मैं दुख नहीं दे सकता, व्यक्ति अपने अपने कर्मों के कारण दुख पाता है। आपके दुख का टाइम समाप्त, मुझे ले लो, अपने को दे दिया। अब भगवान ने भीष्म पितामह की ओर कूच की। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। भगवान भीष्म पितामह की ओर चले और भीष्म पितामह की ओर जब पहुंचे, पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। किसका इंतजार कर? अच्छा, पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। काय का वरदान था? ए भैया, मोबाइल चलाने से मना कर दिए तो गुस्सा होके जा रहे हो क्या? काली टी शर्ट आपसी कह रहे हैं, गुस्सा हो गए क्या? जा रहे हो? जा रहे हो? टाटा। सुनो, भगवान भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। चाहते तो इतना कष्ट क्यों उठाते? जिस दिन बाणों की सैया पर लेटे उसी दिन मर जाते। क्योंकि देखो, बाणों की सैया, एक कांटा लग जाए ना पांव में तो आपको कितना दर्द होता है, क्यों नहीं होता? जरा सोचो ना, एक बाण आपको घुसाया जाए और आर पार हो जाए, कितना दर्द होगा आपको? एक बाण से पितामह को ऐसे सैकड़ों बाण चुभे थे, पूरे शरीर में कांटों की तरह बाण चुभे थे, और वो जिंदा थे, और वो जिंदा थे, जबकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था।
आजकल आप लोगों को इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं है, पर आपके जीवन में जरा सा समय विपरीत आ जाए, जरा सा संकट आ जाए, तो आप लोग ना आत्महत्या करने का सोच लेते हैं कि हम मर जाते हैं, बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। आप लोगों को जरा जरा संकट सहन नहीं होता, थोड़ी भी समय विपरीत आ जाए तो आप आत्महत्या करने का निर्णय ले लेते हैं। कितने लोग बेचारे मर गए बेवजह, किसी ने गोली सेल्फास खा ली, किसी ने कीटनाशक दवाई पी ली, किसी ने फांसी का फंदा लगा लिया, कोई ट्रेन के नीचे मर गया, कोई आग में जल गया। कितनी दर्दनाक लोग अपनी मृत्यु खुद कर लेते हैं। जरा इन मरने वालों से, आत्महत्या करने वालों से एक सवाल तो पूछना कि भीष्म पितामह भी तो मर जाते, चाहते तो उसी दिन इतना कष्ट क्यों उठाते? वामन दिन 52 डेज तक पितामह बाणों की सैया पर लेटे रहे। क्यों लेटे रहे? क्योंकि पितामह को बस एक इच्छा थी, आखिरी अब मरते मरते एक बार प्रभु का दर्शन कर लें। एक बार किसका दर्शन कर लें? एक बार मेरे कृष्ण आ जाएं, मैं उनका दर्शन कर लूं। और पितामह ने इसलिए मृत्यु को नहीं चुना, जबकि इच्छा मृत्यु का वरदान है। इच्छा मृत्यु का वरदान मतलब मैं जब चाहूं मर सकता हूं, परंतु पितामह ने अपनी आंखें खोल के रखी, किस लिए? एक बार प्रभु को देख लो, एक बार। इसलिए जब आप लोगों का आत्महत्या करने का मन हुआ करे, तो आप यदि मरना ही चाहते हैं तो जगत के लिए मर जाइए, पर जगन्नाथ के लिए, प्रभु के लिए जीवित रहिए। बचा हुआ जीवन अब भगवान को अर्पण कर दीजिए। प्रभु ये जीवन आपका, संसार के लिए मर गए, पर भगवान के लिए सांसें रखो, बच के रहो। आज पूरा जीवन अब ये समझ लो कि आप मर ही गए, बचा हुआ जीवन सौंप दो। मर के भूत और बन जाओगे। आत्महत्या करने वाला बहुत कष्ट पाता है, ईश्वर की उस मर्यादा का उल्लंघन करता है, ईश्वर की उस व्यवस्था का उल्लंघन करता है आत्महत्या करने वाला। इसलिए आत्महत्या, आप लोग बताइए, आत्महत्या करना चाहिए कि नहीं? जोर से। आत्महत्या करना पाप है, कदापि नहीं करना चाहिए। जीवन दिया है, मर तो जाओगे ही जब तक हो। इन आंखों से प्रभु को क्यों नहीं देख लेते? इस वाणी से भगवान नाम क्यों नहीं जप लेते? इन हाथों से समाज की सेवा क्यों नहीं कर लेते? कर लो ना। भीष्म पितामह टुकुर टुकुर देख रहे हैं। आज बहुत दिन बाद भगवान श्री कृष्ण आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, कन्हैया आप तो जगत के पालनहार हो, आप तो भगवान हो, आप भी आंख बंद करके किसका ध्यान कर रहे हो? भगवान कृष्ण बोले कि मैं अपने भक्त का ध्यान कर रहा हूं। अर्जुन बोले, मैं उस भक्त का नाम जानना चाहता हूं जिसका ध्यान आप कर रहे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि आपका ध्यान करती है। आप किसका कर रहे हैं? तब भगवान बोले कि मैं अपने भक्त भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा हूं। भीष्म पितामह का ध्यान भगवान कृष्ण करते हैं। इस कोटि के भक्त थे भीष्म पितामह। वो तो बस दुर्योधन जैसे दुष्टों का मजबूरन साथ देना पड़ा। पितामह भीष्म का ध्यान कर रहे हैं कृष्ण। भगवान कृष्ण बोले कि कल सवेरे मुझे पितामह का दर्शन करना है। वो चल नहीं सकते क्योंकि बाणों की सैया पर हैं, वो चल नहीं सकते, इसलिए मुझे ही उनके पास चलकर जाना होगा। देखो, जब भक्त नहीं चलता और भक्त भक्त है, तो शबरी माता राम के पास नहीं गई, राम शबरी के पास आए। कहता हूं आपसे कि भक्ति कर ही रहे हो तो ऐसी भक्ति करिएगा कि आपको भगवान के पास ना जाना पड़े, भगवान स्वयं चलकर आपके पास आए। कर ही रहे हो, ठिकाने की करो।
पितामह चलकर नहीं गए। श्री कृष्ण आए, पितामह ने देखते ही, हाथ तो दूर थे ऐसे, लेकिन ऐसे जोड़ना चाहा। प्रभु आए हैं ना, हाथ जोड़ना चाहते हैं, पर हाथ जुड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि बाणों से विदीर्ण है। अब बाण चुभे हैं हाथों पर, जुड़ नहीं रहे, पर जोड़ना चाहते हैं पितामह। और जैसे ही श्री कृष्ण आए, भगवान को देखकर भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे। लोगों ने कहा, पितामह आपको इतना कष्ट है, शरीर पर बाण चुभे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। पितामह बोले कि मुझे विश्वास था कि मेरे कृष्ण आएंगे, और आज मेरे विश्वास को सफल बनाने मेरे प्रभु आ गए मुझे दर्शन देने। मेरे विश्वास की इन्होंने रक्षा की। आओ कृष्ण, आओ प्रियतम, आओ श्याम सुंदर। मुझे पता है कि आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। महाभारत में मेरी प्रतिज्ञा, आपने प्रतिज्ञा ली कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने प्रतिज्ञा ली कि आपसे उठवा करके रहूंगा। और जब मैंने अर्जुन पर बाणों की बरसात की, तो आपने रथ का पहिया लेकर मेरी ओर दौड़ लगाई। मैं समझ गया कि मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। भगवान अपने भक्त के वचन को रखने के लिए अपने वचन को छोड़ देते। भक्त का मान टले न टले, भगवंत के मान को टलते देखा। भक्त का मान टले न टले, भगवंत के मान को टलते देखा। क्या बताएं, भगवान बहुत दयालु हैं। बड़े दयालु हैं। इतने दयालु हैं भगवान की, पितामह के पास गए, पितामह से कहा, प्रभु प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त के मान को न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान मतलब अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल के मक्खन पर 100 बार मचलते देखा। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक ना संभालते, जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक ना संभालते देखा, उसको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, चरण कमल कमला मतलब कमला कहते हैं मतलब लक्ष्मी जी, जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, उसको गोकुल की गलियों में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनके चरण सदा लक्ष्मी जी की गोद में रहते हैं, जिनके चरण भगवान नारायण के चरण सदा लक्ष्मी जी की गोद में रहते हैं, जिनके चरण सदा लक्ष्मी की माँ की गोद में हैं, उन चरणों को गोकुल, उनको गोकुल की गलियों में कंटक पथ मतलब गलियां जिनमें कांटे कंकड़ हो सकते हैं, कंटक पथ पर चलते देखा। उन चरणों को जिनकी वक्र भ्रकुटी के मध्य से सागर सप्त उबलते देखा। सुनना मैया, जिनकी यदि भगवान जरा ऐसी टेढ़ी नजर कर दें ऐसे, तो सागर जो है ना उबलने लग जाता है। सागर की ओर देख लें तो सागर को लगता क्या करना चाह रहे प्रभु, समुद्र। डर लगता है सागर को। राम जी ने जब प्यार से समुद्र के आगे बैठे, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, ए भैया समुद्र जरा रास्ता दे दो, ए भैया समुद्र जरा रास्ता दे दो, ए भैया समुद्र जरा रास्ता। और जब नहीं दिया और राम जी ने जरा भ्रकुटी टेढ़ी की, है समुद्र ला लक्ष्मण बाण, थर 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 कांपता हुआ समुद्र आ गए कि नहीं।
तो जिनकी वक्र भ्रकुटी के मध्य से सागर सप्त उबलते देखा, उसको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। जिसके डर से सागर कांप जाए, यमराज कांप जाए, वो कन्हैया यशोदा मैया के भय से कांप रहे हैं। यशोदा बोली, कन्हैया रुक जा, आज तुझे उखल से बांधूंगी। जिनकी टेढ़ी भ्रकुटी से समुद्र कांप जाए, आज वो भगवान कहते हैं मुझे मैया यशोदा से डर लग रहा है। ये भगवान भक्तों के अधीन है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ये भगवान है। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के लिए प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। भगवान अपने से बड़े, अपने भक्त को अपने से बड़ा बना देते हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र को अपने से बड़ा देखना चाहता है, एक बाप ही है जो बेटे को अपने से बड़ा देखना चाहता है, एक पिता ही है जो पुत्र को अपने से बड़ा देखना चाहता है। ऐसे ही भक्त भगवान ही है कि भक्त को अपने से बड़ा करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इसलिए देखो ना, राम की पूजा और हनुमान जी की पूजा, बताओ इस देश में ज्यादा पूजा किसकी होती है? हनुमान जी की कि राम जी की? जोर से, जोर से। हाँ, हनुमान जी के महीने में 4 व्रत होते हैं। 4 मंगल आ गई महीने में तो 4, नहीं तो 3 तो पक्की बात है। और राम जी के व्रत साल में 1 बार की महीने में राम जी का एक व्रत होता है, राम नवमी, और हनुमान जी के हफ्ते में 1। तो राम से ज्यादा पूजा किसकी है? राम से बड़े कौन? राम के भक्त। इसलिए भगवान बोले, हनुमान तुम मेरे भक्त हो। जैसे बाप अपने बेटे को अपने से बड़ा देखना चाहता है, मेरा हनुमान तुम मेरे से बड़े हो जाओ। जाओ, चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, तुम रखवारे हो। आज से मैं सारे साधु संतों की जिम्मेदारी हनुमान आपको सौंपता हूं। इसलिए सबके रक्षक तुम, रक्षक काहू को डरना। इसलिए हनुमान जी की पूजा ज्यादा है, क्योंकि भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। और जब भक्त की आप सेवा करते हैं तो भक्त की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने ये सब समझकर निर्णय लिया कि मुझे भगवान की सेवा से ज्यादा भक्तों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में सारे भक्तों को भोजन की सेवा। आज देखो योगिनी एकादशी है, तो आज सभी भक्तों को फलाहार व्रत वाला प्रसाद बट रहा है। आज एकादशी है, आप भी संकल्प लीजिए कि मैं भी एक दिन गौरी गोपाल में सब भक्तों को प्रसाद पवाने का संकल्प लेता हूं। एक दिन, जैसे एकादशी का व्रत पूरा, एकादशी का व्रत पूरा कब होता है? कहते हैं एकादशी करने वाले को द्वादशी के दिन किसी साधु, किसी संत, किसी भक्त को भोजन करा के फिर भोजन करना चाहिए, पारण करना चाहिए। यही ना नियम है। तो कल जब आज का एकादशी का व्रत आपने किया, तो कल क्या करना? कल यहाँ सुबह 8 बजे संतों का रोज की तरह कल का भी भोजन होगा। आज सब संतों को फलाहार हुआ, कल का जब भोजन हो तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी ओर से कल संतों को पहले भोजन कराइए, और जब संत भोजन, गौरी गोपाल में हजारों संत भोजन कर लें, तब फिर आप अपने घर में प्रसाद पा लीजिएगा। खिलाकर खाने की परंपरा व्रत के बाद रही है। देखो ये संत लोग खड़े हैं,
ये सब वही संत हैं जो नित्य यहाँ प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में। ये देखो लाइन लगी है, पूरा बाहर तक ये लाइन लगी रहती है। हजारों संत लाइन में खड़े हैं, ये देख लीजिए आप, प्रत्यक्ष अपनी आंखों से आकर रोज देखिए। रोज आपसे मेरी विनती है, ये संतों का भोजन अन्न क्षेत्र यहाँ रोज बढ़ता है, अन्न क्षेत्र आप जरूर कराइएगा। कल संतों का भोजन आप अपनी ओर से कराइए, अपनी माँ के जन्मदिन पर, माँ की तिथि पर, पुण्य तिथि पर, बच्चों के जन्मदिन पर, कोई भी एक कार्य गौरी गोपाल से जुड़ा हुआ, ये सेवा, जब ये संतों की सेवा होती है तो खुश कौन होते हैं? भगवान। इसलिए ये दास ने सोचा कि भगवान को खुश करना है तो भगवान के भक्तों को खुश कीजिए। और भगवान का भक्त कौन? साधु संत। आप लोग जब आते हैं वृंदावन तो आप भक्त ही तो हैं, इसलिए आप लोगों के लिए भी गौरी गोपाल जी में रसोई चलती, अखंड अन्न क्षेत्र, अखंड रसोई गौरी गोपाल जी की। कोई भी आओ सबको भोजन। यहाँ गौरी गोपाल में केवल अन्न सेवा है, वृद्ध माताएं रहती हैं। आज हमारी मैया को, हमारी वृद्ध माओं को एक मैया जी ने अपनी ओर से सभी माओं को आज व्रत वाला प्रसाद का नाश्ता कराया। आपसे मेरी विनती है, प्रार्थना है कि आप भी इन बेसहारा माओं का सहारा बने और गौरी गोपाल आश्रम में रहने वाली माओं को भोजन कराएं कि कल का भोजन आप कराएंगे, नाश्ता आप कराएंगे। प्रिय भक्तों, भीष्म पितामह ने भगवान से कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। स्वसुख मुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। पितामह कहते हैं, कन्हैया अब एक काम करिए, मैं जा रहा हूं। अब पितामह मरने वाले हैं, अब प्रभु का दर्शन हो गया। अब बोले कन्हैया मैं जाऊंगा, पर जाते जाते एक इच्छा है। हाँ हाँ कहो। आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो। पितामह बोले कन्हैया आप मेरी बेटी से क्या कर लो? विवाह कर लो। कन्हैया बोले पितामह आप तो कुंवारे हैं, ब्रह्मचारी हो, आपके तो कोई पत्नी नहीं है, तो बेटी कैसे आ गई? कौन सी बेटी? तो बताओ पितामह की कौन बेटी थी? जोर से, कौन सी? आपकी जो बुद्धि है, बोलो बुद्धि, बुद्धि बोलो मेरी मां। आपकी बुद्धि जो है वो आपकी पुत्री है। अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में लगा दो, भगवान को सौंप दो, ताकि बुद्धि यहां वहां ना लगे, भगवान में ही लगी रहे। मेरी बुद्धि मति, आप लोग भी अपनी बुद्धि भगवान में ही लगाए रहो और कहीं अपनी बुद्धि दिमाग ना लगाओ। बाकी काम करो, अपने बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाने में बुद्धि दिमाग लगाओ खूब, पर मुख्य रूप से भगवान में लगा के रखो। पितामह भगवान का दर्शन करते करते सूर्य उत्तरायण हुए और उनकी परम गति हुई। पितामह का संस्कार हुआ, भगवान कृष्ण द्वारिका गए, परीक्षित जी का प्राकट्य हुआ, जन्म भगवान आए दर्शन देने, दर्शन करके गए। अब भगवान के जाने के बाद धृतराष्ट्र गांधारी का वनगमन हुआ, पांचों पांडव स्वर्गा, भगवान के जाते ही पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। कलयुग के राजा हुए परीक्षित। मैया कलयुग के राजा कौन? जोर से। कलयुग के प्रथम राजा हुए परीक्षित। एक दिन क्या हुआ, परीक्षित जी बड़े धर्मात्मा राजा थे, यज्ञ करना, उनके द्वार पर सदा अन्न क्षेत्र चलता, कोई भूखा ना रहे, जिसके कपड़ा नहीं कपड़ा देते, रोटी नहीं रोटी देते, सेवा। एक दिन क्या हुआ कि राजा परीक्षित जी ने जंगल में गए, वहां पर वो रास्ता भटक गए, अपने सेना से परिकर से हो गए दूर, अकेले हो गए।
कि तभी क्या हुआ, परीक्षित जी को प्यास लगी। और जब परीक्षित जी को प्यास लगी तो पानी पीने के लिए वो बहुत पानी की खोज करते करते यहाँ वहाँ, तब उन्हें कुटिया नजर आई। तो संत जी का आश्रम था, लगा पानी यहाँ मिल जाएगा, तो समीक जी के आश्रम में आए, पानी मांगा, पानी मिला नहीं, तो समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया परीक्षित जी ने। अच्छा, परीक्षित जी तो सदा संतों का सम्मान करते थे, आज अपमान क्यों कर दिया? तो परीक्षित जी से गलती हो गई। परीक्षित जी ने कलयुग को रहने की जगह दे दी। एक आदमी काला सा गाय और बछड़े को मार रहा था। परीक्षित जी ने पूछा, तू कौन है? बोला, मैं कलयुग हूं। तो गाय को क्यों मारता है? बोले, जहां गाय रहती है वहां मुझे रहने नहीं देती। अच्छा, तो गाय को देखो, जहां गौ सेवा है वहां कलयुग का प्रभाव नहीं है। जहां एसी की हवा है वहां गर्मी का प्रभाव, देखो ना, एसी चल रही हो तो कंबल ओढ़ के आप सोते हैं। जहां एसी का प्रभाव है वहां कलयुग का वहां गर्मी का प्रभाव होता है? उत्तर दो, नहीं होता। जहां एसी चल रही हो वहां गर्मी का प्रभाव समाप्त हो जाता है। उसी तरह जहां कथा कीर्तन गौ सेवा भक्तों की सेवा चल रही हो वहां कलयुग का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कलयुग वहां नहीं है जहां कथा कीर्तन है। इसलिए तो कहता हूं, आप लोग कथा कीर्तन से जुड़े रहो तो कलयुग का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, वरना कलयुग आपको बहुत परेशान करने वाला है। समझ आ रही है बात? कलयुग कहां कहां रहता है सुनो। कलयुग का स्थान है 4, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। कलयुग कहां कहां रहता है? जुआ कहां रहता है? जहां जुआ। आप लोग तो जुआ खेलते नहीं होंगे, मैया खेलती हो जुआ? आप जुआ खेलते हैं? आप खेलते हैं चश्मा वाली मैया जुआ? नहीं, पत्ते बत्ते नहीं खेलती हो? और लूडो, लूडो खेलती हो? वो भी तो जुआ है। तो मॉडर्न वाला जुआ खेल रही हो। आजकल मैयाएं भी, बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं लूडो खेलती रहती हैं। जुआ कलयुग का पहला स्थान क्या है? जुआ। दूसरा स्थान शराब। शराब अच्छी है कि बुरी है? आप में से कितने लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं? पीते बहुत होंगे, हाथ नहीं उठाया जा रहा है। आप पीते हो दारू? टोपी वाले भैया नहीं? आप भैया पहले पीते थे, हैं? पहले पीते थे, अब नहीं पीते, कभी कभी पीते हैं। तो यहां आने से पहले पी के आए थे? नहीं? तो यहां से जाके पियोगे? नहीं? भैया आप भी पीते हो? नहीं? दारू नहीं पीती हो? दारू भैया आप लोग पीते हो दारू? आपके बगल वाले आप? कलयुग का वास शराब में है, शराब ना पीजिए। द्यूतम जुआ ना खेलिए, शराब ना पीजिए। स्त्रियां पर नारी के चक्कर में ना पड़ जाइएगा। कलयुग का वास होता है पर नारी, पर पुरुष, चरित्रहीनता में। और मांस, मांस आंस ना खाया। आप लोग खाते हो मांस? भैया मांस खाते हो? अंडा, आप में से कितने लोग अंडा खाते हैं? मैया अंडा खाती हो? अंडा खाते हैं ये छोरा? अंडा खाते हो बेटा? अंडा खाते हो? कौन लाता है अंडा? मम्मी? पापा? कहाँ तुम्हारे पिताजी? नहीं आए? अंडा खाना सही है?
अंडा में क्या होता है? मुर्गी का बच्चा है। आप ना खाते तो उससे कौन निकलता? मुर्गी का। आप किसी के बच्चे को खा जाते हो, बताओ। किसी के बच्चे को खा जाना सही है? फिर समझाना अपने पिताजी को कि अंडा मंडा ना लाया करो। किसी की हत्या, किसी का, अरे अंडे में लोग कहते हैं प्रोटीन होता है। अंडे से ज्यादा प्रोटीन तो सोयाबीन में होता है। सोयाबीन की बड़ी की साग खा लो, फुला की बड़ी खा लो, ज्यादा प्रोटीन मिल जाएगा। दालों में प्रोटीन, दूध में प्रोटीन, दही में प्रोटीन, अन्य जगह प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। जरूरी नहीं है कि अंडे का प्रोटीन ही हम ग्रहण करें। तो मांस में कलयुग का वास है। हत्या होती है ना, मांस खाने से क्या होती है? जीव की हत्या। फिर हमें हत्या भी लगती है। क्या लगती है? पाप है, इसलिए हत्या ना करो। जब हमारा पेट बिना हत्या किए भर रहा है तो हम हत्या पाप लाद के क्यों पेट भरें? पेट के नाम पे पाप क्यों करें? मैया आप खाती हो अंडा? मैया भैया आप लोग खाते हो अंडा वगैरह? हाँ। आज पूरी दुनिया में अधिक मात्रा में मांस खाया जाता है। भारत में ही कुछ लोग हैं जो मांस नहीं खाते। पूरी दुनिया में ये समझ लीजिए, पूरी दुनिया की आबादी, यदि हम पूरा हिसाब करें तो पूरी दुनिया की आबादी में से केवल 1% आबादी ऐसी है जो मांस नहीं खाती। दुनिया भर की 7 अरब लोग हैं पूरी दुनिया में, लगभग 7 अरब लोगों में लगभग 1% हम भारत के ही लोग, सनातनी लोग जो जुड़े जहां जहां हैं दुनिया भर में, वही बस मांस नहीं खाते, वरना 99% दुनिया की आबादी मांसाहारी है। पता है 99% लोग मांस खाते हैं। सही है गलत है? दुनिया का रेशो निकाला जाए तो अब आप देख लीजिए कि अब आप कहो कि महाराज जी सब मांस खाते हैं। अब देखो एक बात बताओ, जंगल में हिरन होता है कि नहीं? बोलो हाँ। और जंगल में शेर होता है। अब शेर मांस खाता है और हिरन क्या खाता है? जोर से। लोग कहते हैं मांस खाने से प्रोटीन मिलता है। यदि मांस खाने से प्रोटीन मिलता तो हिरन तो घास खाता है और घास खा के उसका शरीर तैयार होता है, वो शरीर शेर खा जाता है। तो शेर को प्रोटीन मिल रहा है ना, घास खाने वाले को ना खाया उसने। सही है? इसलिए हिरन देखो जंगल में रहता है, घास खाता है, और शेर मांस। तो दोनों जानवर हैं। हिरन क्या है? हिरन जानवर की श्रेणी है और शेर किसकी श्रेणी है? वो भी जानवर है। अब दोनों जानवर हैं, पर एक जानवर शाकाहारी है और एक जानवर, बोलो बोलो, हाँ। जैसे 2 जानवर हैं, शेर भी जानवर, हिरन भी जानवर, एक जानवर मांसाहारी है और एक जानवर शाकाहारी है। उसी तरह इंसान भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे जानवर में 2 जानवर हो गए, शेर और हिरन, ऐसे इंसान भी कई तरह के होते हैं। एक मांसाहारी इंसान है, एक शाकाहारी इंसान है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों इंसान हैं। इसलिए आप अपने को मांसाहारी में सम्मिलित मत करिए। लोग खाते हैं, सही बात है, खाने दीजिए। अब जंगल में शेर मांस खाता है तो क्या हिरन भी खाने लग जाए कि भाई जंगल में शेर तो राजा है? राजा कौन है? जोर से, जंगल का राजा शेर। लेकिन राजा मांसाहारी है, पर उसी जंगल में रहने वाला हिरन मांसाहारी। इसलिए लोग क्या करते हैं, आप ये मत देखा करो, आप बेहतर करते रहिए। लोगों की बराबरी क्यों करना? लोग तो गलत भी कर रहे हैं, लोगों से हम अपनी तुलना क्यों करें? इसलिए
अच्छा, मांसाहारी और शाकाहारी जानवरों में अंतर होता है। शेर पानी कैसे पीता है बताओ? शेर मांसाहारी है। मांसाहारी कौन कौन होता है? शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, ये सब मांसाहारी। इनके पानी पीने का सिस्टम देखो एक सा है। कैसे पानी पीते हैं? जोर से, जीभ से चाट चाट के। कैसे पीते हैं? जीभ से चाट चाट के। लेकिन आप हिरण को देखो, गाय को देखो, बकरी को देखो, ये कैसे पानी पीते हैं? मुंह से। तो जो मांसाहारी जानवर होगा वो चाट कर पानी पिएगा।